कहानी शुरू होती है। श्रीधर नाम की एक नवजुवक से, जो शरीर से बहुत ही हट्टा खट्टा और लंबा चौड़ा था। गांव में वह अपनी मां के साथ रहता था। उसके पिता की मृत्यु बहुत ही पहले हो चुकी थी। श्रीधर के पास कोई खेत खलियान नहीं थे, इसीलिए वो और उसकी मां लोगों के खेतों में मजदूरी का काम किया करते थे। श्रीधर की मां को अब अपने जवान बेटे की शादी की चिंता सताने लगी। वह जब भी श्रीधर से इस बारे में बात करती तो श्रीधर ये कहकर टाल देता कि मां, इतनी गरीबी में हम दोनों का ही गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। ऐसे में मैं विवाह करके किसी और लड़की का जीवन नष्ट नहीं करना चाहता। ये बात सुनकर बेचारी मन भी चुप हो जाया करती थी। एक दिन की बात है, श्रीधर के एक दूर के रिश्ते के मामा उनके घर आए। सालों बाद अपने किसी रिश्तेदार को देखकर माँ और बेटा बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने मामा की जितनी हो सकती थी उतनी खातिरदारी की। श्रीधर के मामा राज्य की राजधानी में नौकरी करते थे और राजमहल में उनकी अच्छी जान पहचान थी। उन्होंने श्रीधर के ताकतवर शरीर को देखकर कहा, बेटा श्रीधर, मेरी मानो तो तुम मेरे साथ राजधानी चलो। मैं तुम्हें निश्चित ही राजा के महल में सैनिक की नौकरी लगवा दूंगा। तुम्हें वेतन भी अच्छा मिलेगा और रहने को अच्छा घर भी मिल जाएगा। ये सुनकर श्रीधर बाद ही खुश हो गया, मानो उसके मन की मुराद पूरी हो गई हो। वो तुरंत ही इस बात के लिए राजी हो गया, परंतु उसकी मां उसे अपने से दूर नहीं जाने देना चाहती थी। श्रीधर ने जैसे तैसे अपनी मां को समझाया कि यदि इस दरिद्रता भरे जीवन से बाहर से आना है तो यही मौका है। मुझे जाने दो मां। आखिरकार मां भी मान गई और श्रीधर अपने मामा के साथ राजधानी के लिए चल पड़ा। जैसा कि उसके मामा ने कहा था, राजा के महल में उसे सैनिक के रूप में रख लिया गया। समय बीतने के साथ साथ श्रीधर के घर की गरीबी भी अब दूर होने लगी थी। उसकी मां तो गांव में ही रहती थी, परंतु श्रीधर को महल के पास सैनिकों के लिए बने हुए घरों में रहने की जगह मिल गई थी। हर महीने अपने वेतन में से मां को भेज दिया करता था। शीघ्र ही वह समय भी आ गया जब श्रीधर की मां को श्रीधर के विवाह के लिए रिश्ते आने लगे और एक सुंदर और सुशील कन्या के साथ श्रीधर का विवाह निश्चित हो गया। श्रीधर राजा की आज्ञा लेकर अपने गांव गया और विवाह करके अपनी पत्नी को भी अपने साथ ही लेता गया। श्रीधर और उसकी पत्नी वही महल के नजदीक बने हुए सैनिकों के घरों में रहने लगे। एक दिन की बात है, राजा अपने महल की छत पर टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि सामने के घरों में एक सुंदर सी युवती आंगन में गेहूं पीस रही थी। उसे देखते ही राजा उसकी सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो गया। राजा के मन में उस युवती को पाने की इच्छा जाग उठी। उसने तुरंत एक दासी को बुलाया और उस सुंदर युवती की तरफ इशारा करके पूछा, वह कौन है? दासी ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, वह सैनिक श्रीधर की पत्नी सुलोचना है। राजा ने दासी को जाने के लिए कहा।
और फिर नीचे अपने कमरे में आ गया। पूरा दिन राजा सुलोचना की सुंदरता के ख्यालों में डूबा रहा, यहाँ तक कि रात को भी उसे नींद न आए और वह बिस्तर पर करोठे ही बदलता रहा। उसके मन में सिर्फ सुलोचना के ही विचार घूम रहे थे। सुबह होते ही राजा ने सैनिक श्रीधर को अपने सामने हाजिर होने का हुक्म दिया। जब श्रीधर आया तो राजा ने उससे कहा, श्रीधर, कल सुबह तुम्हें तुम्हारा एक जरूरी काम करना है। हम तुम्हें एक चिट्ठी सौंप रहे हैं। ये चिट्ठी तुम्हें हमारे पड़ोसी राजा को पहुंचानी है और साथ ही इसका जवाब लेकर भी वापस आना है। श्रीधर ने चिट्ठी और अपने घर लौट गया। उसने रात को चिट्ठी अपने तकिए के नीचे रख दी, सफर का सामान तैयार किया और रात घर में ही गुजरी। वह सुबह सुबह अपने सफर पर निकल गया। श्रीधर इस बात से अनजान था कि राजा ने उसके साथ चाल चली है। इधर जैसे ही श्रीधर आंखों से ओझल हुआ, राजा चुपके से श्रीधर के घर पहुंच गया और धीरे से श्रीधर के घर का दरवाजा खटखटाया। श्रीधर की पत्नी ने कहा, कौन है? राजा बोला, मैं हूँ। राजा, तुम्हारे पति का मालिक। उसने दरवाजा खोला। राजा अंदर आ गया। श्रीधर की पत्नी सुलोचना ने हैरान होकर कहा, आज महाराज हमारे गरीब खाने में कैसे आए? राजा ने कहा, मैं यहाँ पर मेहमान बनकर आया हूँ। राजा की बात का मतलब समझकर सुलोचना ने कहा, मैं ईश्वर को साक्षी मानकर कहती हूँ कि आपका यहाँ इस तरह के आना ठीक नहीं है। राजा ने गुस्से से कहा, ये लड़की, ये तू क्या कह रही है? शायद तूने मुझे पहचाना नहीं। मैं राजा हूँ, तुम्हारे पति का मालिक। सुलोचना बोली, महाराज, मैं जानती हूँ कि आप राजा हैं, लेकिन बड़े बूढ़े कह गए हैं कि शेर को जितनी भी भूख लगे वो मुर्दा जानवर को तो नहीं खाना शुरू कर देता, और आप महाराज होकर उस कटोरे में पानी पीने आ गए जिसमें आपके गुलाम ने पानी पिया है। महाराज उसकी बातों से बड़े ही शर्मा गए और उसको छोड़कर आपस चले गए, लेकिन अपने जूते वहीं पर भूल गए। इधर श्रीधर को आधे रास्ते में याद आया कि जो चिट्ठी राजा ने उसे दी थी वह तो घर पर ही तकिया के नीचे छूट गई है। उसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। श्रीधर अपने घर पर पहुंचा। तकिए के नीचे से चिट्ठी निकलते समय उसकी नजर पलंग के नीचे पड़े हुए जूतों पर पड़ी, जो कि राजा के जूते थे, और वह जल्दी में वहां पर भूल गया था। श्रीधर को ये समझते हुए देर ना लगी कि महाराज ने उसे सफर पर सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि वह अपना मतलब पूरा कर सके। श्रीधर किसी को बताए बगैर चुपचाप घर से निकला। चिट्ठी लेकर वह चल पड़ा और काम खत्म करने के बाद राजा के पास आया तो राजा ने उसे इनाम के तौर पर 100 अशर्फिया दी। श्रीधर अशर्फिया लेकर बाजार गया और औरतों के इस्तेमाल करने के कीमती कपड़े, गहने
और कुछ गहने लेकर पत्नी के पास गया। सारा सामान देखकर पत्नी ने कहा कि यह सब क्या है? श्रीधर ने कहा, तुम इन कपड़ों को पहनकर तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे मायके चलेंगे। राजा ने मुझे इनाम दिया था और मैं चाहता हूँ कि तुम ये सब पहनकर ही अपने घर जाओ, जैसा आप चाहे। कहकर पत्नी तैयार हुई और अपने पति के साथ मायके पहुंच गई। बेटी और दामाद और उनके साथ लाए हुए तोहफे को देखकर माता पिता बड़े ही खुश हुए। श्रीधर पत्नी को मायके छोड़कर आपस आ गया। इसी तरह से 1 महीना बीत गया। श्रीधर ने पत्नी को ना तो कोई संदेश भेजा और ना ही उसे वापस बुलाया। फिर कुछ दिन बाद उसके साले उससे मिलने के लिए आए और कहने लगे कि आप हमें हमारी बहन से गुस्से और नाराज की वजह बताइए, या फिर हम आपको न्याय मंत्री के सामने पेश करेंगे। श्रीधर ने कहा, तुम चाहो तो जो मर्जी कर लो, लेकिन मेरे जिम्मे उसका ऐसा कोई कर्तव्य नहीं है जो मैंने पूरा ना किया हो। वह लोग अपना मुकदमा अपने मंत्री के पास ले गए। न्याय मंत्री ने श्रीधर को बुलाया। न्याय मंत्री उस समय राजा के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने उन्होंने कुछ इस तरह के कहना शुरू किया, जिससे घर की बात बाहर वालों को समझने में न आए। और वे बोले, हजूर, हमने फलों के पेड़ से भरा हुआ और साथ ही मीठे पानी का कुआं इस आदमी के हवाले किया था। इस आदमी ने हमारा बाग उजाड़ दिया और सारे फल खा लिए, पेड़ काट दिए। न्याय मंत्री ने श्रीधर की ओर देखा और पूछा, हाँ तो लड़के, तुम क्या कहते हो? श्रीधर ने कहा, न्याय मंत्री जी, जो बाग मुझे दिया था वो उससे बेहतर हालत में मैंने वापस कर दिया। तो लड़की के भाई बोले, हम उनसे बाग वापस करने वजह जानने चाहते हैं। न्याय मंत्री ने कहा, हाँ तो श्रीधर, तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? श्रीधर बोला, हजूर, मैंने बाग नफरत से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा। एक दिन जब मैं बाग में आया तो उसमें शेर का पंजों का निशान देखा, तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे मार डालेगा। इसीलिए शेर की डर की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। राजा जो वहां पर बैठा हुआ ये सब कुछ सुन रहा था, वह उठकर खड़ा हुआ और कहा, श्रीधर, अपने बाग की तरफ तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। ईश्वर की कसम, इसमें कोई शोक नहीं कि तुम्हारी बाग में शेर आया था, लेकिन वह वहां ना तो कोई असर छोड़ सका, ना कोई पत्ता तोड़ सका और ना ही फल खा सका। वह वहां थोड़ी देर रहा और मायूस होकर लौट गया। और मैंने कभी इर्द गिर्द लगी मजबूत दीवारों जैसी दीवारें नहीं देखी। ये सुनकर श्रीधर का संदेश खत्म हो गया। वो अपनी पत्नी को वापस लेकर अपने घर लौट गया। ना तो न्याय मंत्री को पता चला और ना ही किसी और को पता चला। और आखिर माजरा क्या था? इस तरह से घर की बात बाहर वालों तक नहीं पहुंची। लौट गया। ना तो न्याय मंत्री को पता चला और ना ही किसी और को पता चला। और आखिर माजरा क्या था? इस तरह से घर की बात बाहर वालों तक नहीं पहुंची।